फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के निदेशक विवेक अग्रवाल ने किए खजाना गणेश के दर्शन। निजी यात्रा पर सपत्नीक पहुंचे विवेक अग्रवाल। कलेक्टर आशीष सिंह ने किया स्वागत। सपत्नीक लिया खजाना गणेश का आशीर्वाद। ईडी, आईटी रेड और टेरर फंडिंग अलर्ट पर रखी अपनी बात। टैरिफ वॉर के भारत पर प्रभाव पर बोले अग्रवाल, भारत का इस पर कोई असर नहीं। भारत खुद को वैभवशाली बनाने की राह पर। देश में एसआईपी में आई कमी पर बोले, भारत के लोग बचत करने वाले, वो एसआईपी बंद कर सकते लेकिन बचत नहीं। इस समय बचत के कई तरीके जिनमें अलग अलग ढंग से निवेश कर सकते हैं। नहीं, लंबे समय के बाद नहीं, अभी थोड़े समय पहले ही थे। तो आज की निजी यात्रा है भगवान खजाना गणेश जी के दर्शन करने के लिए। उस यात्रा पे मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आए हैं भगवान का धन्यवाद देने के लिए और आगे की जो यात्रा है उसमें उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जो टैक्स इवेजन से मनी लॉन्ड्रिंग का लिंकेज है उसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो अभी ज़्यादा समस्या आ रही है वो साइबर क्राइम की और साइबर फ्रॉड की है। और साइबर फ्रॉड से जो पैसा जो क्रिमिनल्स निकाल रहे हैं, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, उसको बड़े अजीब और अलग तरीके से इस पैसे को देश से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें क्रिप्टो करेंसीज़ का उपयोग हो रहा है या कई बार कार्ड्स का उपयोग हो रहा है। तो इन सभी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कार्रवाई कर रहा है। और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करता है उसके माध्यम से सूचना संबंधित लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दी जाती है और कार्रवाई उसके अनुसार जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग की या टेरर फाइनेंसिंग की या लार्ज स्केल टैक्स इवेजन की संभावना होती है वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो कार्य करती हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है और भारत का जो नेतृत्व है उसका विश्व में दबदबा बहुत अधिक है। तो भारत की जो पोजीशन है, भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस है, भारत पूरे डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ की लीडरशिप रखता है। इसलिए किसी प्रकार का जो नेगोशिएशन है वैश्विक स्तर पर उसमें भारत अपनी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। तो ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जहाँ पे भारत के हितों का, भारत के व्यापार के हितों का कहीं भी हमें शंका हो कि कहीं उस पर हरास होगा या उसमें कोई संभावना होगी। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और भारत की जो अवधारणा है वो ये है कि हम खुद भी अपने आप को मजबूत और वैभवशाली बनाना चाहते हैं, पर साथ में हम वैश्विक स्तर पर भी पूरे विश्व में वैभव फैले और पूरे विश्व का व्यापार बढ़े, उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो भारत की जो पोजीशन है, ग्लोबल पोजीशन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम ना अपना अहित चाहते हैं ना हम किसी और का अहित चाहते हैं। हम खुद भी तरक्की करना चाहते हैं और हम पूरे विश्व के सभी मुल्कों की भी तरक्की हो, इसके लिए भी प्रयासरत हैं। नहीं, भारत के जो नागरिक हैं वो अपनी सेविंग्स में कमी नहीं करते। उनकी चॉइस ज़रूर बदल सकती है कि वो आज एसआईपी कर रहे हैं, कल को फ़िक्स्ड डिपॉज़िट कर रहे हैं, फिर फ़िक्स्ड डिपॉज़िट से फिर एसआईपी कर रहे हैं या नेशनल सेविंग स्कीम्स में जा रहे हैं। तो वो जैसी मार्केट की अवधारणा है और जैसे देश के नागरिकों की अपनी सोच है उस हिसाब से बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के। और मेरा ये मानना है कि ये जो बाज़ार के उतार चढ़ाव हैं चलते रहते हैं, पर हमारे जो निवेशक हैं देश के और जो हमारे नागरिक हैं वो सजग हैं। जो उनको सबसे उचित लगता है और जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा लाभ की संभावना है वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग है या टेरर फाइनेंसिंग है वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग और क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग की हमेशा संभावना रहती है। तो इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से भारत प्रयासरत रहता है कि हमें पूरी जानकारी मिले और जहाँ पे हमें ऐसी सूचना मिलती है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे हम जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके साथ मिलके और जो हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं इन देशों की उनके साथ मिलके हम कार्रवाई करते हैं। और भारत ने ये भी दिखाया है कि पिछले वर्षों में भारत मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के विरुद्ध लड़ने वाली एक सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था बना है। और इसकी जो रिकग्निशन है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो FATF का भारत का मूल्यांकन अभी हुआ उसमें भारत की जो शीर्ष रैंकिंग हुई उससे भी ये दर्शाता है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी
के मुद्दों में पूरे विश्व को लीडरशिप दे रहा है।